जय श्री राम दोस्तों आज का जो हमारा विषय है वो है अपनी तीसरी आँख के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को हम कैसे देखें। आखिर हमें दिव्य शक्तियों को देखना क्यों जरूरी होता है, और यदि कोई व्यक्ति अपनी जिसकी दृष्टि खुल गई है या ध्यान के माध्यम से देखना है तो उसके लिए मैं बहुत इजी वे बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यदि मेरे YouTube चैनल पर वीडियो पसंद आती है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपके कोई क्वेश्चंस होते हैं तो आप उन्हें पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से। दोस्तों, यदि आप भी अपनी ऑरा चेकिंग कराना चाहते हो, आप भी देखना चाहते हो कि आपका क्या लेवल बन गया है, तो कृपया करके आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करके अपनी चेकिंग करा सकते हैं। ड्यूटी तो नहीं है। आपने किसी से, आजकल बहुत मैटर चल रहे हैं कि आपने जाप साधना ली, आपको दे दी और पता लगा कि उसने कोई प्रेत आपके पास में खड़ा कर दिया और वो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा को पुल कर रहा है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे हैं जिसमें इस तरीके के भी लोग बाग जो तांत्रिकों से दीक्षा लेते हैं में भी अक्सर वो इस तरीके की हरकतें कर देते हैं। तो सबसे बढ़िया है आपको अपनी स्वयं की दृष्टि से, अपने ध्यान के माध्यम से अपनी दिव्य शक्तियों को देखें, और देखने के बाद में आप इजीली उनको भोग भी दे सकते हैं। अब दूसरा भोग का आता है ऑप्शन कि जैसे कि हम लोग बाग अंग्यारी करते हैं, हवन, चलो हवन तो नॉर्मल है, अंग्यारी करते हैं या भोग चढ़ाते हैं अपने घर के मंदिर में। तो क्या होता है वहाँ पे कुछ, यदि किसी के पास में कोई नेगेटिविटी शक्ति है और साथ में पॉजिटिविटी भी है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी उनको पीछे करके और सीधा आके आगे भोग स्वीकार कर लेती है, जिससे कि वो पावरफुल होंगी। तो आपके घर के अंदर धीरे धीरे परेशानियां होने लगेगी, लड़ाई झगड़े, आपकी आर्थिक प्रोग्रेस रुक जाएगी, आपके संबंध खराब हो जाएंगे आसपास के किसी भी व्यक्ति के साथ या आपके परिवारजनों के साथ। तो हमेशा अपनी दिव्य शक्तियों को देखना चाहिए और उसी के बाद भोग देना चाहिए। यदि आपके पास नेगेटिविटी खड़ी हो गई, नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत आ गए और वो भोग स्वीकार करे, कहीं ना कहीं वो परेशानी का कारण बढ़ जाएंगे आपके आने वाले फ्यूचर में। तो इसलिए दिव्य दृष्टि के माध्यम से सबसे पहले आपको अपनी शक्तियों को भी देखना चाहिए। आपको अपनी दिव्य शक्तियों को, जादुई शक्तियों को इसलिए देखना भी चाहिए क्योंकि देखो, आपने किसी का काम करना है, मीन्स आप लोक कल्याण करना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि सामने का काम कैसे हो रहा है, तो आप खुली आंखों से भी उनको देख सकते हैं या ध्यान दृष्टि के माध्यम से देख सकते हैं, आंखें बंद करके भी। तो जब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो जाती है तो आप इन्हें देख सकते हैं, ये आपका ध्यान दृष्टि हो जाती है तो आप इनको देख सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया वो है, क्योंकि आपने किसी को भी कहा कि ठीक है भाई, इसके सारे बॉडी के जितने भी प्रेत हैं उनको निकालो, तो आपके पास में जो दिव्य शक्तियाँ है, जब आपकी दृष्टि खुली होगी या आप उन शक्तियों को देख पाएंगे, तभी तो आप देखेंगे कि वो काम भी कर रहे हैं नहीं। तो बहुत लोगों की मैंने ऐसा देख किया, बहुत आलसी सिद्धियाँ होती हैं, वो भी उन्हीं की तरह न्यूट्रल हो जाती हैं देख दाख के, क्योंकि वो काम नहीं कराते, किसी को काम कराना नहीं आता है कि सिद्धियों से काम कैसे लेते हैं या अपनी सिद्धियों के साथ में कैसे बातचीत करते हैं। तो इन टॉपिकों पे मैं आने वाले टाइम में, फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा कि सिद्धियों से कैसे बात करें, सिद्धियों के माध्यम से कैसे काम लें। तो जब हमारी दृष्टि खुलती है, ध्यान दृष्टि, तो हम इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि काम नहीं कर रहा तो भाई क्यों नहीं कर रहा, उसको मलिनता तो नहीं, क्या दिक्कत है, सिद्धि काली तो नहीं पड़ गई है काम करने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सिद्धियों को साफ करने के लिए आप हवन कर सकते हैं, नित्य उनको पावरफुल करने के लिए भी हवन कर सकते हैं। बट पहले आपको कंफर्म ये हो जाना है कि आपके पास में जो दिव्य शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं वो क्या आपके फेवर में हैं, कैसी क्वालिटी की सिद्धियाँ हैं। जरूरी थोड़ी है सभी सिद्धियाँ मार लगाती है। कोई ज्ञान सिद्धि होती है, कोई दूध की तरह कार्य करती है कि वो बहुत अच्छा पूछा निकालती है। बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी होती हैं कि वो बहुत कुछ कर सकती है, मार लगा सकती है, बांध सकती है, 1 मिनट में सारा दर्द गायब कर सकती है। तो बहुत सारी सिद्धि शक्तियाँ ऐसी होती हैं, तो उन्हें देखना भी जरूरी होता है अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से, थर्ड के माध्यम से, और देख के सुखद अनुभूति भी ले लेते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको, जब आप दिव्य शक्ति आपके साथ में जुड़ती है तो वो आपको सबसे पहले कैसे कांटेक्ट करती है। वो सबसे पहले आपके स्वप्न के माध्यम से आएंगी और आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन होंगे। मीन्स यदि आप श्री हनुमान जी की सेवा करते हैं
उनकी पूजा पाठ करते हैं तो आपको स्वप्न के माध्यम से बंदर स्वरूप दिखने चालू हो जाएंगे। बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे। एक कुछ दिन पहले मेरे साथ शादी का जोड़ी थी, उसको अनुभव नहीं होते थे। मैंने उसको शक्तिपात किया था और उसकी सारी ऊर्जाओं को बैलेंस करके उनकी जो दिव्य शक्तियाँ थी हनुमान जी की, उनको कनेक्ट कर दिया था। अब उसकी परेशानी ये आई कि कुछ दिन के बाद में उसका मैसेज आया कि गुरुजी जब से आपसे बात हुई है मैं तो सो नहीं पा रही हूँ, मेरे को तो सोते ही बंदर बंदर दिखाई देते हैं, चारों तरफ बंदर बंदर बैठे रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है मेरी छाती पे बंदर बैठे हैं। तो अब वो इसलिए परेशान हो गई, अब उसको दिखने लगे, सारी चीज़ें होने लगी। फिर थोड़े दिन बाद मैंने कहा चल ठीक है, यदि तेरे को देखने हैं या नहीं, नहीं मेरे को नहीं देखने। मैंने संकल्प लगाया और उसको वो दिखने बंद हो गए। कुछ दिन के बाद में उसके मन में क्यूरियोसिटी आई कि गुरुजी तो मेरे को बंदर तो दिखाई नहीं देते, क्यों नहीं दिखते गुरुजी? तो ये बात थोड़ी होती है कि मजाक है कि आपको देखे, तो सबसे पहले जो आपकी सिद्धि शक्तियाँ होती हैं वो स्वप्न के माध्यम से दर्शन देंगी। आपको माता की पूजा करते हैं तो माता के दिव्य स्वरूप के आपको दर्शन होंगे स्वप्न के माध्यम से। किसी स्त्री के रूप में दर्शन होंगे आपको, जैसे 16 श्रृंगार करके लाल साड़ी में आपको किसी स्त्री के स्वरूप में दर्शन हो जाते हैं, तो वो भी सिद्धि के दर्शन होते हैं। एक कॉमन चीज़ ये होती है, जब सिद्धि दर्शन देती है उनके पीछे लाइट नहीं दिखाई देंगी आपको। यदि आपको दिखाई दे रहा है एक श्री हनुमान जी खड़े और बहुत पीछे प्रकाश है, आंखें वो हो रही है, तो ये मानो कि आपके वो दिव्य दर्शन हैं, आपके साक्षात्कार हैं। तो यदि इस तरीके से दर्शन होते तो बहुत बढ़िया है। तो किसी को भी कोई परेशानी आ रही है तो एक बार ज़रूर कांटेक्ट करें। तो डेफिनेटली मैं श्री बालाजी की हनुमान जी की कृपा से आपको सारी चीज़ें शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों आने वाले समय में बहुत सारी अच्छी वीडियो लेके आने वाला हूँ। और दोस्तों एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे माध्यम से कोई वीडियो चाहते हैं, आप टॉपिक मुझे सजेस्ट करें, आप कमेंट में अपने टॉपिक लिखें, आप किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो मैं बनाने की कोशिश करूँगा। सूक्ष्म में बहुत ज़्यादा मैं आपको चीज़ें बता सकता हूँ। तो दोस्तों इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, फॉलो करें, और यदि आपके कोई क्वेश्चन होते हैं तो आप कमेंट में प्रश्न पूछ सकते हैं। यदि आपको ऑरा चेकिंग करानी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो दोस्तों जय श्री राम, जय श्री बालाजी।